हे गाइस, एनिमे नर्ड हियर। तो जब बात आती है मेजॉरिटी एनिमे ऑडियंस की, तो ज़्यादातर लोग शोनेन और सीनन शोज़ देखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। नहीं तो कुछ लोग जो है साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल शोज़ की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें माइंड ब्रेकिंग प्लॉट और बहुत ही हेवी ड्रिविंग स्टोरी देखना ज़्यादा पसंद है। बट समटाइम्स यू जस्ट नीड अ चेंज ऑफ पेस इन योर माइंड, और ये चीज़ बारह का मॉन काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। मैंने रिसेंटली ये शो कंप्लीट किया और मैं सच बोलूँगा, मैंने कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी बारह का मॉन से, बट स्टिल इस शो ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया और ये एनीमे कह सकते हो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और आज की इस वीडियो में मैं बारह का मॉन से रिलेटेड ही अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये एनीमे इतना पसंद आया तो क्यों आया, इसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, और क्या ये एनीमे तुम्हारे देखने लायक है भी या फिर नहीं। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो गाइस, शुरुआत करते हैं बारह का मॉन के बेसिक प्लॉट के साथ। तो हांदा से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है जो एक्चुअल में एक कैलीग्राफर है, जो कैलीग्राफी करता है। अब होता ये है कि एक डायरेक्टर एक्चुअल में हांदा के एक पीस ऑफ कैलीग्राफी का कह सकते हो कि मजाक उड़ा देता है, या तो फिर कहो कि उसकी बुराई कर देता है, जबकि उस पीस ऑफ कैलीग्राफी को अवार्ड भी मिला था। जिसके बाद होता यही है कि हांदा अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है और उस डायरेक्टर के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है। और आगे चल के हांदा के फादर कह सकते हो कि उसके माइंड को कूल डाउन करने के लिए एंड ऑल्सो एज अ पनिशमेंट उसे एक कह सकते हो कि आइलैंड पे भेज देते हैं, एग्जाइल कर देते हैं, जो एक विलेज एरिया है। और इसी के बाद वो ये कह सकते हो कि उनका एक बेसिक पर्पस ये भी रहता है कि उनके अकॉर्डिंग इस जगह पे जाने के बाद हांदा अपनी कैलीग्राफी स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगा और इस चीज़ में और बढ़िया बन पाएगा। तो इसी तरीके से इस बेसिक प्लॉट को लेके जो है एनीमे आगे बढ़ता है। अब देखा जाए तो बहुत से लोग ये एनीमे इसी वजह से नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बेसिकली बारह का मॉन कैलीग्राफी के ऊपर है, बट एक्चुअल में ये केस नहीं है क्योंकि कैलीग्राफी के बारे में इसमें जो है कह सकते हो कि हमें बताया तो गया है, बट उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। एक्चुअल में ये एक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ शो है और एक्चुअल में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेट निकल के आता है। मतलब इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मेरी भी कुछ खास एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी इस एनीमे को लेके। मुझे भी यही लगा था कि ये कैलीग्राफी के ऊपर फोकस करता है, बट स्टिल इस एनीमे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया और मुझे ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नाउ हांदा यानी कि अपना मेन कैरेक्टर कह सकते हो कि एक अडल्ट है, बट फिर भी कह सकते हो इस नए आइलैंड पर आने के बाद, इस विलेज एरिया में आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में अनकम्फर्टेबल रहता है क्योंकि वो कह सकते हो कि पहले कोई एक्सट्रोवर्ट तो था नहीं और इस वजह से पीपल्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है। बट इस आइलैंड पर आने के बाद कह सकते हो कि वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप होते हुए हमें नज़र आता है थ्रू आउट डिफरेंट एपिसोड्स। अब इस शो के अंदर सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं एक सीज़न के अंदर, और ये 12 के 12 एपिसोड वर्थ इट है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें एंजॉय करने को मिलेगा। देखा जाए तो जो विलेज के लोग हमें दिखाए गए हैं, जो इस आइलैंड के लोग हमें दिखाए गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं और अपने मेन कैरेक्टर के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। साथ ही साथ उन्हीं के हेल्प की मदद से कह सकते हो कि सीरीज़ में हमें कुछ की एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे हांदा जो है कह सकते हो कि इनके साथ डिज़ोल्व होने लगता है और इनके कल्चर को समझने लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके साथ जो जो चीज़ें वो करता है, और या फिर कहो कि इस आइलैंड पे वो जो जो चीज़ें करता है, उसे स्टार्टिंग में तो वो अनॉय रहता है, बट आगे चल के उसे धीरे धीरे इंजॉय भी करने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो उसने इससे पहले लाइफ में कभी नहीं की थी, क्योंकि वो मोस्टली जो है अपनी कैलीग्राफी स्किल्स पे ही ध्यान देता था और वही उसके लिए सब कुछ था। बट इस आइलैंड पे आने के बाद, इस विलेज एरिया में आने के बाद कह सकते हो कि उसके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस भी आते हैं, बट चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। यहाँ पे एक्चुअल में उसके लिए प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि धीरे धीरे करके उसकी राइटिंग और कैलीग्राफी स्किल्स भी इंप्रूव होती रहती है। अब क्योंकि इस शो में बिल्कुल भी किसी तरीके का अननेसेसरी ड्रामा हमें देखने को नहीं मिला है, इसी वजह से कुछ मोमेंट पे सरप्राइजिंगली बारह का मॉन हमें काफ़ी ज़्यादा होलसम शो की तरह फील होता है और इसके अंदर कॉमेडी इसका एक की एलिमेंट भी है। इसी वजह से कुछ मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस हैं और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फनी लगते हैं। टॉकिंग अबाउट आवर मेन प्रोटैगनिस्ट, यानी कि अगर अपन हांदा से की बात करें तो देखो, इवन दो ये एक अडल्ट है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है। इसी वजह से ये काफ़ी जगह पे काफ़ी अग्रेसिव डिसीजंस भी लेता है जो बेसलेस होती हैं, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक स्टूपिड गाय है। बट ये सभी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मैटर ये करता है कि इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल है। तुम इस कैरेक्टर के साथ घुल मिल जाते हो और इस कैरेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये कैरेक्टर जैसे जैसे डिसीजंस लेते हैं, उसे देख के तुम्हें शो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एक और चीज़ जो कह सकते हो कि इस कैरेक्टर को थोड़ा बहुत रिलेटेबल भी बनाती है मेरे लिए, वो था कि दिस कैरेक्टर वॉज रियली ओवर ड्रामेटिक। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, विच इज़ द सेम केस विथ मी। तो ये चीज़ कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया
आती। अदर देन दैट इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स थे, जो मेजर कैरेक्टर्स थे, यानी कि बेसिकली इसका एक फ्रेंड था जो हमें देखने को मिला था, फिर जो विलेज के कैरेक्टर्स थे, आइलैंड के कैरेक्टर्स थे, वो भी कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीरीज़ के अंदर, और तुम उन कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हो। यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है कह सकते हो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शो के अंदर, बट फिर भी कैरेक्टर से तुम कनेक्ट हो पाते हो। नाउ कॉमेडी जो है इस शो का एक मेन पिलर है। कह सकते हो कि जो कॉमेडी हमें देखने को मिली है वो बिल्कुल भी absurd फील नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी एनीमे के जॉनर में कॉमेडी है तो तुम्हें कुछ absurd चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट नहीं, बाराकमॉन बेसिकली एक लिमिट में रह के तुम्हें चीज़ें दिखाता है, फ़नी एलिमेंट्स दिखाता है, और फिर भी तुम उन्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। इसका ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा। साथ ही साथ इसका जो म्यूज़िक है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी अच्छे तरीके से फिट इन होता है। ओपनिंग सॉन्ग, एंडिंग सॉन्ग भी अच्छे थे, और एपिसोड बाय एपिसोड कह सकते हो कि जो बीजीएम हमें अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग मोमेंट्स पे सुनने को मिलते हैं, वो कह सकते हो कि एपिसोड को और भी ज़्यादा शाइन आउट करने में हेल्प करते हैं और इस शो को काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल भी बनाते हैं। भले ही इसका प्लॉट कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो, भले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपली प्ले आउट हो रही हों, बट कह सकते हो कि एक काफ़ी प्लीजेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, काफ़ी प्लीजेंट शो हमें देखने को मिलता है, और कॉमेडी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा सही बैठता है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो तुम जब इसके फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक आते हो और फिर फर्स्ट एपिसोड को लास्ट एपिसोड से कंपेयर करते हो, तो तुम्हें देखने को मिलता है कि अपना मेन कैरेक्टर यानी कि हांदा कितना ज़्यादा चेंज हुआ है थ्रू आउट द सीरीज़, जो कह सकते हो कि इसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा लाइकेबल बनाती है। नाउ ये एनीमे जो है बाराकमॉन जो है 2014 में आया था, और इसके 2 साल बाद इसका एक प्रीक्वल भी आया हांदा कुन करके, जिसमें बेसिकली अपने मेन कैरेक्टर की टीनेज लाइफ के ऊपर फोकस किया गया है। अब ये शो भी मैं टाइम जब मुझे मिलेगा तो देखूंगा, बस यही होप करता हूँ कि इन लोगों ने जो है कुछ रियून वगैरह ना कर दिया हो इस शो से रिलेटेड। बाकी अगर देखा जाए तो तुम लोग अगर सोचो कि क्या इस शो के अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी थी जो इसे कह सकते हो कि डाउनग्रेड वगैरह करने में हेल्प करे, ऐसा कुछ बेसिकली नहीं था। भले ही स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन जब स्लाइस ऑफ लाइफ शोज़ की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें हाई स्कूल लाइफ, रोमांस और फ्रेंडशिप के एलिमेंट्स ही देखने को मिलें। समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट पैरेलल्स दैट सीम्स प्लीजिंग, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जिसकी वजह से बाराकमॉन एक सिंपल बट कह सकते हो कि एक मूड चेंजर है, जो तुम्हारे मूड को रिफ़्रेश करता है और तुम्हें जो है इसके हर एपिसोड्स को एंजॉय करने में हेल्प करता है। अब अगर तुम हर टाइम जो है माइंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स वाले शोज़ देखते रहते हो या फिर ज़्यादातर एक्शन इसेकाई वगैरह देखते हो, तो तुम्हें ये शो को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लास्ट के 2 एपिसोड्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थे, कुछ मोमेंट्स उसके काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी आए। आखिर में अगर बात करूँ मैं इस एनिमे से रिलेटेड अपनी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग रहेगी सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन जिन लोगों ने बाराकमॉन देख रखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यूज़ एनिमे से रिलेटेड। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। सो गाइज़, ये थी वीडियो मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके ऑन बाराकमॉन एनीमे। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो जो तुम में से मैक्सिमम लोग हो गए ही, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें अगर कोई रिकमेंडेशन वगैरह देनी है तो तुम नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अगर कोई एनीमे मैंने नहीं देखा होगा तो उसे देख के उससे रिलेटेड अपना रिव्यू तुम लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।